बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 के स्पेशल ईद ट्रांसमिशन ईद लाउंज। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। उम्मीद करती हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे और आप तमाम लोगों को चैनल 5 की जानिब से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। नाज़रीन, इस ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में आज मेरा साथ दे रहे हैं जिनको आप रोज़ खबरें पढ़ते देखते हैं, मोहम्मद अकबर। अस्सलाम वालेकुम अकबर। वालेकुम अस्सलाम सना, आपको भी ईद मुबारक। कैसी हैं आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत अच्छी। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जबरदस्त लग रहे हैं भाई, और ब्लैक तो वैसे भी मेरा बड़ा फेवरेट कलर है और बड़े चमक रहे हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या कुर्बानी वगैरह कर आए? कुर्बानी वगैरह हो गई, पहला महाज खत्म हो चुका है। अब दूसरा महाज खातून खाना का होता है। ये बताइए कि आप क्या क्या प्रिपरेशंस कर आए? बहुत सारी, क्योंकि आपको पता है कि जो मीठी ईद होती है उसकी एक अलग जो है वो कहना चाहिए मसरूफियत होती है उसमें मीठे, क्योंकि यहाँ पे लेकिन काम बड़ा बढ़ जाता है। अच्छा, आज ईद लाउंज के नाज़रीन हमारे जो पहले गेस्ट हैं जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, हमारे हर दिल अजीज पर्सनालिटी, हमारे चैनल 5 न्यूज के ब्यूरो चीफ मोहम्मद कामरान जहरी। आपकी भरपूर तालियों में मोहम्मद कामरान जहरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक आपको, सना आपको भी बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। और मेरे तमाम चैनल के जितने भी नाजरीन हैं, मेरा स्टाफ, मेरे क्यू मेंबर, हर किसी को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश हो आप लोगों को। कैसा रहा अकबर? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा चल रहा है। आप बताइए कैसा चल रहा है? कुर्बानी हो गई कामरान भाई? बहुत मुश्किल मरहले से गुजर कर आ रहे हैं और आना ज़रूरी था। आप लोगों की तरफ से सख्त इंस्ट्रक्शंस थी कि भाई अब घर में भी टाइम दो, कुर्बानी भी करो और फिर चैनल को भी दो, हमारे नाजरीन के साथ भी मिलकर बैठ के बात करनी है। बिल्कुल, आप तशरीफ रखिए, हम अपने नेक्स्ट गेस्ट को भी बुलाते हैं, फिर आपसे तफसीलात जानेंगे। तो हमारी नेक्स्ट जो गेस्ट हैं हम उनको दावत देते हैं। वो भी हमारे पास जो है न्यूज़ पढ़ती हैं, न्यूज़ एंकर हैं, वरीशा। अस्सलाम वालेकुम वरीशा, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, बहुत स्वीट लग रही हैं। तो अच्छा, आपसे भी बैठ के बातें करें, आप भी तशरीफ रखिए, हम अपने नेक्स्ट मेहमान को बुलाते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने जो हर दिल अजीज गेस्ट को बुलाने जा रहा हूं, इनको भी आप न्यूज पर्सनालिटी के तौर पे रोजाना न्यूज कास्ट करते हुए देखते हैं और वो हैं हमारे बहुत ही हर दिल अजीज दोस्त मेहदी अब्बास। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मेहदी, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। ईद मुबारक। ईद मुबारक सना, ईद मुबारक, ईद मुबारक। और मेहदी, आपसे भी पहला सवाल यही होता है जो मर्द हजरात के लिए कि कुर्बानी से फारिग होकर पहला मरहला क्रॉस करके कुर्बानी से फारिग होके अब यहाँ पे आए हैं, वो महाज खत्म हो गया, अब ये वाला महाज देखना है। महाज संभालेंगे, बैठिए, तशरीफ रखिए। जज़ाकल्लाह। चले हम भी बैठते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब बाकायदा हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे अपने गेस्ट से कि आज का दिन उन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेट तो खैर अभी यहाँ के सेलिब्रेशन हो रही है, क्योंकि जैसा कि अभी कामरान ने भी कहा कि जी कुर्बानी वाला महाज वो करके यहाँ की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो करने आए हैं, क्योंकि हमने कहा था हमारे शो में आपने ज़रूर आना है। तो बस आप आ गए हमारे शो में, बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकाल के आए। तो आपसे पहले शुरू कर लेते हैं कि ऑब्वियसली ईद उल अज़हा जो है वो हम सुन्नत इब्राहिमी को हम फॉलो कर रहे होते हैं। तो आपको क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? क्योंकि देखें, कुर्बानी एक फरीज़ा है जो कि हम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी एक मैसेज है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक फरीज़ा नहीं है, ये एहसास है जो मैं समझती हूँ। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन से? क्या सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से ये कहूँगा कि माहौल का बहुत बड़ा असर होता है। और जिस माहौल से अभी हम निकल कर आ रहे हैं ना, वो है हमारे कसाई भाइयों का। और अभी तो मैं ये भी बोलना भूल गया कि उर्दू किस तरह परफेक्ट तरीके से बोले। मैं तो अभी ये कहने वाला था, हाँ भाई कलेजी पाए अलग कर दिए, अभी खाल उतार दी। तो ये माहौल से निकल कर बस फटाफट भाग कर आप लोगों के पास आए। और बिल्कुल सही कहा आपने कि ये कुर्बानी और इसार का जो दिन है और इसमें एक ये मैसेज है हम तमाम उम्मत मुसलमान के लिए कि सिर्फ ये महज एक जानवर की कुर्बानी नहीं है, ये एक अपनी ज़ात की अना की कुर्बानी है, अपने लोगों के लिए देने वाली कुर्बानी है। जो मैसेज जो जिसको हम कहते हैं सुन्नत इब्राहिमी, वो मैसेज ही यही है कि अपने प्यारों को कुर्बान कर देना अल्लाह के रास्ते में। और अल्लाह के रास्ते में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना बड़ा करम है सना अकबर, इतना बड़ा एहसान है उस मालिक का कि जो कुर्बानी उन्होंने अंबिया इकराम से मांगी थी वो उसमें उन्होंने अल्लाह का शुक्र है
अल्लाह का एहसान है, उसमें हमें नहीं डाला। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है। क्योंकि अल्लाह हम- रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए आसानी कर दी है बेशक, हलाल जानवर के महज। बिल्कुल, और ये क्योंकि हम- मैसेज यही है बिल्कुल, कि क्योंकि हम वो चीज़ अपनी कर नहीं मन सकते। पसंदीदा चीज को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देना। और यहाँ पर सबसे बड़ा मैसेज यही है कि जब सबसे बड़ी कुर्बानी क्या है इस टाइम, सबसे बड़ी कुर्बानी यह है कि इस टाइम हमारा जो नफ्ज है, वो जो एक गंदगी फैलाने का नफ्ज है, बीइंग अ पाकिस्तानी, जो हमने ये मंशूर बना लिया है कि बस कुर्बानी करो, अलाइशें रोड पे फेंको, पड़ोसी को तंग करो, रोड ब्लॉक करो। तो इस चीज़ की भी कुर्बानी देना अभी हम पे फ़र्ज़ हो चुका है कि सिंध हुकूमत, पाकिस्तान भर के हमारे नाजरीन जिस जिस सूबे से हमें देख रहे हैं, उधर की बनाई हुई SOPs को सख्ती से फॉलो करें। साफ सी बात है, ये अलाइशें, ये गंदगी, ये खाद, ये मट्टी, ये सब चीज़ें जो मुकर्रर करदा आपके हुकूमती इदारों ने बताई गई हैं, उस पर सख्ती से फॉलो करें। सफाई का ख्याल रखें, अपने पड़ोसी के लिए जो हुकूकुल इबाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखें, उस चीज़ का ऐसा ही नहीं है कि हमने एक महंगा लाखों का जानवर लाया, काटा, हमारा फ़र्ज पूरा हो गया। इंसान के ऐसा ही पास सब चीज़ें वापस हैं, जानी अल्लाह के पास आपकी रूह और नीयत है, आपके जानवर की बिल्कुल, और बेशक। आपकी नीयत। अगर आपकी नीयत में इखलास नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या। और अगर ऐसी नीयत जिसमें इखलास भी हो, जिसमें कुर्बानी का दर्ज भी हो, लेकिन वो बाइसे अजाब हो हमारे मोहल्ले वालों के लिए, हमारे शहरियों के लिए, तो मैं समझता हूँ कि उसका भी फिर हम सबको भी जवाब देना पड़ेगा। हमें इस चीज़ को मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारे प्लेटफॉर्म से, आपके प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम ये मैसेज दे के उठें कि तीनों दिन जितनी भी ये कुर्बानियाँ हो रही हैं, खुदारा खुदारा खुदारा, ये बहुत आसान काम है, हमने कुछ नहीं करना, करना कसाईयों ने काम है, हमने सिर्फ अपना हिस्सा बांधना है। सफाई सुथराई के लिए सिंध हुकूमत, पंजाब हुकूमत, पेशावर हुकूमत, KPK हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत, जहाँ जहाँ हमारे नाजरीन हमें देख रहे हैं, हर हुकूमत उसके ऊपर SOPs पे फॉलो करने के लिए डोर टू डोर आपकी गार्बेज, आपकी डेब्रिजीज कलेक्ट कर रही है। खुदा के वास्ते उनके साथ ताउन करें, अपने चीज़ों को ताउन करें, पानी ना बहाएं, खून इस तरह ना बिगेड़ें, लाइशें उजड़ियाँ ऐसे ना फेंकें। एयरपोर्ट्स के इलाकों पे SOPs आई हैं, आपको तो मालूम है, सना एविएशन की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से, कि जहाँ पर ये परिंदे उड़ते हैं, जो आलाइशों की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, उस चीज़ को खुदा के वास्ते बस थोड़ा सा और ये बकरीद के दिनों में ज़्यादा हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा आलाइशें आती हैं, तो इससे क्या होता है कि इतराफ में जो रनवे है एयरपोर्ट का, वहाँ पे काफ़ी तरह के हादसा रूनुमा होते हैं कि कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ हो रही है या लैंड हो रही है, तो वहाँ पे अक्सर परिंदे टकरा जाते हैं और ये काफ़ी जानलेवा है। बट सना इस चीज़ को बहुत अच्छी करीब से देखती हैं, ये एविएशन के मामलात को, और इनको सब पता है। इनको पूछे कितनी सख्ती से SOPs हर साल होती है, बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। फिर भी ये तो यही तो ये एक तो बड़ा हमारे अलमिया माशरे है, का अलमिया बिल्कुल ऐसा है। चले खैर, ये तो बातें हो रही हैं और बहुत सही पॉइंट पे बात हो रही है कि हमें ही खुद अपनी सफाई का ख्याल रखना है, अपने भी खुद करनी है, अपने इर्द गिर्द के माहौल का भी हमें खुद ख्याल रखना है, क्योंकि आजकल गर्मी जो है वो कराची में इस कदर पड़ रही है, जब ये आलाइशें आ जाती हैं तो उसके बाद ये जब ताफुन फैलता है तो इससे काफ़ी वबाई अमराज फैल जाते हैं, जल्द के अमराज फैल जाते हैं, इससे काफ़ी अमराज फैलने का खदशा होता है। तो इसीलिए बार बार सिंध हुकूमत की जानिब से भी चीज़ बताई जाती है, हुकूमत की तरफ से जारी करदा SOPs बताई गई हैं कि आपने सबसे पहले तो आपके जो घर पे आपके जो टीम आ रही है, आपके पास जो अलाइश उठाने वाले आ रहे हैं, आपने सबसे पहले तो उनके साथ ताउन करना है और उसके बाद अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है। बिल्कुल ऐसा ही है। वरीशा से कुछ बात करते हैं। जी वरीशा, आप बताइए कि कैसा रहा आपका ईद का दिन और क्या क्या खाया, क्या क्या पकाया, कुछ कुकिंग शुकिंग करती हैं या? कुकिंग से तो मेरा लेना देना दूर दूर तक नहीं है, और गोश्त की हर जगह गोश्त तो वैसे ही देख के जो है वो अभी फिलहाल कुछ। अच्छा, ये हमारी वाली जनरेशन वैसी गोश्त से, कुछ लोग होते हैं जो दूर भाग रहे होते हैं। ऐसा ही है, तो ये है कि बस रेडी होके जो है वो ऑफिस आ गए कि भाई अब अम्मा जो है ना संभाल लेंगी सब कुछ। ठीक है, तो कुछ मतलब लेकर आई हैं आप या खाली हाथ आई हैं? नहीं बिल्कुल तो मतलब मम्मा की हेल्प कराती हैं किचन में या नहीं? बस के नहीं, मैं तो यहाँ जब मैं किचन में आती हूँ मेरी अम्मा बोलती है छोड़ दो मैं खुद कर लूंगी। वाह जबरदस्त, ये तो अच्छी बात है। मेहदी की तरफ बढ़ेंगे। हाँ और बिल्कुल, मेहदी से बात हमारे साथ मेहदी मौजूद है। मेहदी, आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसा भी कामरान भाई ने भी बताया कि जो है कसाई मिलना, कसाई के लिए क्या जद्दोजहद की आपने, सबसे पहले तो ये बताइए। अच्छा, कसाई का हमारा कुछ तरीक़ेकार ऐसा है कि हमारे वालिद साहब के दौर से और उनके वालिद साहब के दौर से एक ही कसाई है, और वो पहले कुर्बानी करने के लिए आते थे, फिर उनके बेटे आते हैं, अब उनके भी भाई आते हैं, और वो ईद से पहले ही, ईद से कबल ही, बिल्कुल ईद से कबल ही फ़ोन करके बोल देते हैं हाँ भाई हम आने वाले हैं, किस टाइम आए, तो हम उसको वक्त बता देते हैं कि भाई आप फजर की नमाज के बाद हमारे पास आ जाइएगा, तो उनकी आमद हो जाती है
और इस बार भी उनकी आमद हुई और फिर जिस तरीके से कसाई आए जल्दी जल्दी फिर अच्छा, लेकिन जानवर मेरी एक गिराया। और चीज़ होती है कि चले ये तो आपका एक कसाई तो ज़ाहिर है वो आपके नेबर्स में कहीं और भी वो जी, करते जी। हो या सिर्फ आपके पास करते हैं? वो सिर्फ हमारे पास करते हैं, फिर लेकिन आपका ये गुड लक है, वरना होता ही कि अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि वो आते हैं कसाई और उन्होंने बस छुरी फेरी छुरी और फेरी आगे और भाग हम जाते आ रहे हैं आधे घंटे में वो फिर बंदा बैठा हुआ है कि यार भाई पड़ा हुआ है जानवर आके पूरा बिल्कुल। बना दे, तो वो फिर या तो फिर यहाँ पे आएंगे कामरान फिर भाई कलेजे की तरफ निकाल के। चलते हैं और कामरान आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे आपकी माशाल्लाह डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, तो कसाई के हवाले से क्या मामलात थे? आपके भी कोई जदी पुश्ती कसाई चलते आ रहे हैं या फिर आगे तक कसाई आराम से? नहीं, ये खुशकिस्मती तो हमारे अकबर भाई की है, अपना मेहदी भाई की है। तो ये नेपोटिज्म का मामला इन्होंने कसाईयों के अंदर भी रखा हुआ है और ये नसीब नहीं, वाले हैं कि काफी बात है ये जो है ना जद्दी पुश्ती इनके पास आ रहे हैं। भाई देखें, हमारे पास सबसे बड़ा जो हमारा काम है ना वो कसाई पे नजर रखनी है। बिल्कुल। हाँ, exactly। और छुरी फेरने का जहाँ तक हम कराची वालों के ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे सीजन में या कोई भी सीजन हो छुरी फिरती ही रहती है। Exactly। पहले महंगा सस्ता जानवर महंगा खरीदते हैं, फिर उसका सस्ता चारा महंगा खरीद के छुरी फिरवाई, फिर उसके पायल और बच्चे जो शौक करते हैं उसके डेकोरेशन का, बच्चों जो जानवरों को सजाने का बनाओ, माशाल्लाह वो भी उस पे भी छुरी फिर के आए। मतलब फिर उसके तबीयत से जो है ना छुरी इस फिरने सीजन का में, तो हाँ। हमें प्रैक्टिस है हमारे बीइंग अ कराची हाइट्स, इस चीज को तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र से कहते नहीं, हैं और कि कमरा में सस्ती एक और चीज। चीज़ है ना, आप ये देखें कि ये भी एक अलमिया है, क्योंकि आप देखिए दुनिया भर में जब कोई उनके कोई त्यौहार वगैरह आते हैं तो वो हर चीज़ सस्ती कर देते हैं Discounted ताकि rate होते हर हैं, बिल्कुल बंदा ऐसा उस त्यौहार को सेलिब्रेट कर सके, हर चीज़ उनकी क़ुव्वत खरीद में हो। हमारे यहाँ तो हिसाब ही उल्टा है कि जो सीज़न आता है तो वो हर चीज़ डबल ट्रिपल, पता नहीं वो कोई इसके लिमिट नहीं है, इतनी छुरियों वालों महंगी। का हिसाब ले हाँ, लें, जो छुरियां तेज करते हैं चांद रात को, अंगेठियाँ वो हैं तो और भाई आपकी बिल्कुल ही सीख out मतलब of जो वो है सीज़न वो। की चीज़ें सब बिल्कुल, महंगी हो जाती हैं। सना दाद देता हूँ मैं आपकी, मतलब इस बात को सोचते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह एक ख़वातीन होकर भी आपको इस चीज़ का एहसास है, सोचें मर्दों पे क्या गुजरती होगी। इतनी महंगाई कर दी है, इतना मुश्किल मामला कर दिया, आप यकीन करें कुर्बानी हमारे लिए फरीज़ा है, लेकिन उस बाप से पूछें जिसकी इस्तिताअत नहीं होती और उसके बच्चे बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा। आप यकीन करें मोहल्ले में लाखों के नहीं अब करोड़ों रुपए की बातें हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे अब ये 4 लाख 5 लाख रुपए की सना यकीन करें कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। हम देखते हैं उन लोगों को अपनी आंखों से जिनके बच्चे तरसते हैं अपने घर में लाने के लिए जानवर, और उसकी वजह क्या है कि ये जो मैं तो बस ये दुआ करता हूँ अल्लाह पाक सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए। हम ये अपना जो है ना एक तज़िया दे सकते हैं कि यार ये दिखलावा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आज ये जो 80 लाख 1 करोड़ 50 लाख 30 लाख के जानवर जो आज ये कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि 100% इखलास से कर रहे होंगे। उनका यही बयानिया होगा कि हमारे पास है तो हम खर्च कर रहे हैं। लेकिन मैं चैलेंज दे रहा हूं आज अपने चैनल के तवज्जुह से ये क्लिप काट के रख लें, जिस दिन हुकूमत पाकिस्तान ने ये लाजिम कर दिया कि तमाम जानवर अब पूरी दुनिया की तरह स्लॉटर हाउस में कटेंगे, मैं देखता हूं इन इखलास वालों को ये 50 लाख 1 करोड़ का जानवर जब इनके घर के आगे नमूदो नुमाइश के लिए नहीं खड़े होंगे ना, तब देखता हूं कि ये स्लॉटर हाउस के अंदर जाकर 1-1 करोड़ का जानवर देखेंगे और उसको आवाम देखने नहीं आएंगी। फिर मैं उनके कुर्बानी का जज्बा पूछूंगा, फिर मैं उनके उससे जज्बा पूछूंगा कि हाँ हमारे पास था तो हम करेंगे, फिर वही आ जाएंगे वो 80,000 1 लाख 1.5 लाख रुपए के जानवर। बिल्कुल मैं इसी सवाल पे आने वाली थी आपसे, क्योंकि देखें ये तो हमें अल्लाह की राह में कुर्बान करना है ना, वो तो आप जितनी भी करें कमें, लेकिन यहाँ पे जो ये दिखावे का जो अंसर आ गया है ना कि जी अच्छा इन्होंने इतने लाख का जानवर लिया तो मैं तो इतने लाख का लेकर आऊं, यानी ये आप एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। तो अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए कंपटीशन की क्या जरूरत है? इस चीज में सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हो रहा है आपको मालूम है? आप तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी तो है ना, कभी इस चीज को आपने तहकीक करी है? ईद का शो है, हम ज्यादा गुफ्तगू इस बारे में नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं फायदा किसको पहुंच रहा है? फायदा पहुंच रहा है व्यापारियों को। आज आप FBR के अंदर जब ये चीज मेंशन करेंगे कि मेरे अकाउंट के अंदर 50 लाख रुपए हैं तो वो 50 लाख का टैक्स का पेयर है। लेकिन अगर आज आप बता दें मेरे पास एक गाय का छोटा बच्चा है और वो 2 साल बाद 2 करोड़ रुपए का होगा, तो किसको टैक्स देंगे? और कैश में पेमेंट है और कैश में हुआ है, तो आपके ऊपर गाय के बच्चे के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और जिसके पास 10 गाय के बच्चे हैं और 2 साल बाद आप बता देते हैं कि ये 10 करोड़ रुपए वो जो मैंने 2 साल पहले गाय के बच्चे को दिखाया था ना, अब वो बड़े हो गए 1-1 करोड़ के बिक गए, 10 करोड़ रुपए वहां से आते नहीं है, तो किसका नुकसान है? तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हुकूमत को अब सबसे पहले अब जो है ना इस चीज पे भी रेगुलेट करना पड़ेगा। जब वो सैलरी पे पर्सन पे कर रही है, हम जैसे और आप जैसों पे लगाम डाल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अब ये
जो व्यापारी है ना इनको भी करना पड़ेगा। कामरान भाई मसला ये है कि जो पतली गर्दन होती है ना वही हाथों में। अल्लाह बेहतर करेगा, ईद का दिन है, खुशी खुशी अच्छी अच्छी बातें करे। वरीशा से पूछे कि जो इनको इतनी अच्छी वालदा मिल गई है जो इनको कोई काम करने नहीं देती। सना आप तो अभी बता रही थी थोड़ी देर पहले कि घर का काम निपटा कर आई हैं। हाँ, और ये देखें कितने खुश नसीब हैं। नहीं मैं बताती हूँ, यानी कि असल जिंदगी तो ये जी रही हैं। नहीं, हम जो जी रहे हैं उस लाइफ का एक अलग मजा है, लेकिन ये बड़ी अय्याशी वाली लाइफ होती है। अच्छा, लेकिन जब मेरी शादी से पहले जब अच्छा मुझे भी ये ना गोश्त से अभी भी होता है बीच में बैठे हुए और चारों तरफ सारा गोश्त, लेकिन अब क्या करें, करना पड़ता है। लेकिन जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं ना ऐसे मुंह पे दुपट्टा ऐसे ना, मैं किचन से बहुत दूर दूर जाती थी। तो एक दफ़ा अल्लाह गरीब की रहमत अदा करे मेरी वालदा को, तो उन्होंने मुझे बुलाया और बोले कुछ काम के लिए। मैं गई तो वो उन्होंने कहा इधर हाथ वो उठा के, तो मुझे मैं कहा नहीं अम्मी मैं इसको नहीं हाथ लगा। उन्होंने ऐसे ही मुझे पकड़ के बिठाया और मेरे दोनों हाथ पतीले के अंदर कि अब ये सारा तुम ही करोगी। बस वो दिन है, तो इसलिए कि वो अम्मी का एक ज़हर माओं का होता है कि भाई आपने लाड प्यार सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये चीज़ें आपको अगले घर जाके भी करनी है, ना करनी पड़े बोले लेकिन आना चाहिए। तो वो अब बस उसके बाद से करते हैं। यानी कि इस कुर्बानी का एक फायदा ये होता है जो लड़कियां सुघड़ नहीं होती उनको सुघड़ भी बना दिया जाता है। हाँ, सुघड़ भी बना दिया जाता है। अच्छा, मुझे खैर कुकिंग का शौक शुरू से था तो कुकिंग भी करते हैं। और मैं बताता चलूँ नाज़रीन को भी, कामरान भाई आपको भी, कि सना बहुत अच्छा खाना बनाती है, लजीज लजीज पकवान लाके खिलाती भी है माशाल्लाह से। नहीं आज इसकी गवाही मैं सानू गवाही मैं भी दे सकता हूँ कि सना बहुत लजीज पकवान नहीं, बनाती है। ये अल्लाह ने प्रोडक्शन जायका टीम दिया भी है। देगी, ये प्रोडक्शन टीम भी गवाही देगी क्योंकि मेरे हाथ के सैंडविच। तो नाजरीन फिर आप सना को साथ ये तमाम लोग जो उनके हो ये गेस्ट बनते हैं, अब ये शर्त रख दें कि जब तक सना अपने हाथ की कुकिंग करके अच्छी अच्छी चीजें नहीं खिलाएंगी हम शो में नहीं आएंगे। आज सना पराठे लेके आएंगी। भाई मैं रोगनी पराठे जो हमारे खासा है हैदराबाद। अच्छा, जब मैं अभी स्टूडियो में आया था बड़ी जबरदस्त सी खुशबू आई थी वो कि रोगनी पराठों की, यही है। बिल्कुल। ओहो भाई बस जल्दी अभी जल्दी शो कर के लो भाई, बाद आप परेशान क्यों हैं? आप बस जल्दी जल्दी शो कर लो भाई प्रोग्राम पराठे को। वो लिया है, आप मीठा मंगवा सना लें। जहाँ से आप बिलोंग करती है तो वहाँ का तो पुलाव फेमस है। नहीं बिरयानी, अच्छा बिरयानी। कच्चे गोश्त की बिरयानी, कच्चे गोश्त की बिरयानी, बगारे बैगन, मिर्चों का सालन। मिर्चों का तो सालन बस भी बड़ी मजे मजे की बातें हो रही हैं और भूख भी लग रही है। लेकिन नाज़रीन यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमें कहा जा रहा है कि आपने ब्रेक पे जाना है तो कहीं मत जाइएगा। बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू हो रही है, बहुत अच्छे हमारे साथ गेस्ट बैठे हुए हैं, तो बस आपने कहीं नहीं जाना है, हम वापस बस आएंगे थोड़ी देर short में break के वापस बाद। आते हैं।